झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए। अरे भैया, महफिल लूटने नहीं, वो बॉक्स ऑफिस लूटने आ रहा है, क्योंकि आ रही है पठान 2। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, यशराज फिल्म्स ने एक धमाकेदार घोषणा की है। तमाम फिल्मी एजेंसीज इस बात को रिपोर्ट कर रही हैं कि इस साल के अंत में, यानी कि 2024 के अंत में, पठान पार्ट 2 की शूटिंग शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 2024 के अंत में पठान 2 की शूटिंग शुरू होगी, यानी कि 2025 के अंत तक आते आते पठान 2 रिलीज हो जाएगी। और यकीनन दोस्तों, ये इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है। और जाहिर सी बात है, जो सबसे बड़ी फिल्म है वो आप फिल्मी बातें विद अभिसार में देखेंगे ही। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि टाइगर वर्सेस पठान से पहले एक और बड़ी फिल्म आएगी। और हमें क्या पता चल रहा है, मैं आपको बताता हूं। हमें पता चल रहा है दोस्तों कि पठान 2 की कहानी कुछ इस तरह से होगी कि वो सेटअप करेगी टाइगर वर्सेस पठान के लिए। यानी कि पठान 2 में कहानी कुछ इस तरह से हो जाएगी जिसके चलते शाहरुख खान और सलमान एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। यानी कि टाइगर और पठान एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, और जैसे ही भिड़ जाएंगे तो जमीन तैयार हो जाएगी टाइगर वर्सेस पठान की, जो शायद पठान 2 से भी बड़ी फिल्म हो सकती है। याद कीजिएगा दोस्तों, पठान जब रिलीज हुई थी तो कितने मुश्किल हालात में हुई थी। फिल्म को बॉयकॉट करने की बात की जा रही थी इस गाने की वजह से, बेशर्म रंग की वजह से, जिसमें दीपिका पादुकोण ने ऑरेंज बिकिनी पहनी थी। और बात वहां नहीं रुकी, उससे पहले शाहरुख खान के बेटे को एक झूठे ड्रग्स केस में भी गिरफ्तार किया गया था। मगर पठान आती है और भारत में कम से कम 540 करोड़ कमा लेती है। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, इंटरनेशनली भी वो करीब 500 करोड़ कमाती है। नतीजा आपके सामने, 1000 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड। 1000 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड, जिसका रिकॉर्ड शाहरुख खान की ही जवान आकर तोड़ती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि पठान को लेकर, उसके सीक्वल को लेकर कितनी बेताबी होगी। वैसे फिलहाल यह सिर्फ एक लाइन की खबर है। खबर यह है कि इस फिल्म में शाहरुख के साथ साथ दीपिका पादुकोण भी होंगी। क्या इसमें जॉन इब्राहिम होंगे? हालांकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पठान में क्लाइमैक्स में जिम यानी जॉन इब्राहिम पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं, मगर उनकी लाश कोई नहीं देखता। तो बड़ा सवाल यही किया जा रहा है कि कहीं पठान 2 में जिम यानी जॉन इब्राहिम वापस तो नहीं आएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जॉन इब्राहिम ने जो काम पठान में किया है ना, अगर तो वो फिल्म में वापस नहीं आ रहे हैं तो एक अलग बात है, मगर उनकी जगह जो भी लेगा, जो भी विलन आएगा, उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। क्योंकि इस फिल्म के अंदर जॉन इब्राहिम ने सही मायने में शाहरुख खान को टक्कर दी थी, और दोनों की जो टक्कर थी वो कमाल की थी। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि जॉन इब्राहिम जो है ना, वो न सिर्फ अच्छे लगते हैं, बल्कि एक विलन के किरदार में बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों, जॉन इब्राहिम ने जिस तरह से अपने आप को फिजिकली जनता के सामने पेश किया ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज से एक खौफ पैदा होता है। मगर यह बात तो जॉन इब्राहिम की हुई दोस्तों। यकीनन शाहरुख खान के फैंस में इस वक्त दीवानगी का माहौल है। इस वक्त तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में पठान 2 को लेकर ट्रेंड चल रहा है। शाहरुख खान के फैंस पठान की तरह झूम रहे हैं। और आप अंदाजा लगाइए, जब पठान 2 रिलीज होगी 2025 के एंड में जाकर, क्या अंदाजा होगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं? जी हां, क्योंकि दोस्तों 2024 में शाहरुख खान की कोई फिल्म नहीं आ रही है। यह भी हो सकता है कि डंकी के बाद शाहरुख खान की जो पहली रिलीज होगी वो पठान 2 हो, या फिर
कई और फिल्मों की जो बात की जा रही है वो कहीं पहले तो नहीं आ जाएगी। जो भी हो, दर्शकों में है जबरदस्त उत्सुकता, क्योंकि आ रही है पठान 2। एक ही बात पता चली है कि उसकी कहानी कुछ इस तरह से होगी कि वो जमीन तैयार करेगी टाइगर और पठान के टक्कर की, यानी कि टाइगर वर्सेस पठान की। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।